Hello students, today's topic is exercise 2.3 question first. Question is which of the following relations or functions give regions if it is a function determine its domain and range. तो स्टूडेंट्स ये हमको पहला रिलेशन दिया गया है और हमको चेक करना है कि क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है और अगर फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज लिखिए। अब बात आती है कि रिलेशन से फंक्शन कैसे डिसाइड होता है। तो फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि अगर आपके पास दो सेट हैं, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी तो हम कहेंगे कि दैट रिलेशन इज अ फंक्शन। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, देन दैट रिलेशन विल बी अ फंक्शन। तो हमारे पास देखिए सेट ए में या कोई भी सेट वन मान लीजिए ए ही नाम दे दिया, इसका बी नाम दे दिया। अभी हमको यहाँ ए बी नहीं दिया गया, लेकिन हम इसके हिसाब से सेट ए बना लेंगे। एलिमेंट्स ए के कौन से मिलेंगे? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स 2 5 8 11, 2 5 8 11, 14 17, 14 17। और सेकंड एलिमेंट में देखिए क्या लिखा, केवल 1 लिखा गया है, तो हमारे पास केवल एक एलिमेंट ले लेता हूं। अब कनेक्शन देखिए, 2 का कनेक्शन किसके साथ है? 1 के साथ है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि टू हैव द इमेज 1। 5 की इमेज 1, देखिए यहाँ 8 की इमेज 1, 11 की इमेज 1, 14 की इमेज 1, 17 की इमेज भी 1। अब हमको देखना है कि क्या इस सेट के सभी एलिमेंट की इमेज है? हाँ बिल्कुल है, सभी की इमेज है। अब दूसरी बात ये देखने की क्या सभी की यूनिक इमेज है? यस, 2 हैव यूनिक इमेज दैट इज 1, 5 हैव यूनिक इमेज दैट इज 1। सभी एलिमेंट्स की एक ही इमेज है, इसलिए क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये रिलेशन, देयरफॉर दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। तो क्या लिखेंगे रीजन, क्या लिखेंगे रिजल्ट पहले। दिस रिलेशन is a function because every element in domain इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, in domain have unique image, इस वजह रीजन भी लिख दिया। अब इसमें एक चीज़ और लिखना है, क्या लिखना है कि फंक्शन डिसाइड हो गया है, तो इफ़ इट इज़ अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन इक्वल टू हो जाएगा ये सेट ए के एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे इसमें, करली ब्रैकेट में 2 5 8 11 14 एंड 17, 2 5 8 11 14 एंड 17। रेंज क्या हो जाएगा इसका? रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं उनको नहीं लेते हैं, जो इमेजेस होती है, इमेज केवल 1 है, एक ही है, वही सभी की इमेज है, दैट इज केवल एक एलिमेंट 1 लिया जाएगा, इसको सिंगलटन सेट भी बोलते हैं। तो इसका रेंज ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन लिखा है बुक में कि, तो सेकेंड पार्ट ये लिखा है, इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा हम एरो डायग्राम से थोड़ा पिक्चर क्लियर होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो हम एरो डायग्राम बनाते हैं। पहले सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं डोमेन में 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 12 14, 10 12 और 14। और दूसरे सेट में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। कनेक्शन देखिए, 2 का कनेक्शन किससे है? 1 से है, या कहें कि 2 की इमेज कौन है? 1 है, 4 की इमेज 2 है, 6 की इमेज 3 है, 8 की इमेज 4 है, 10 की इमेज 5 है, 12 की इमेज 6 है और 14 की इमेज 7 है। तो पहली बात ये देखिए कि क्या इस सेट के सभी एलिमेंट्स की इमेज है? सभी की इमेज है, क्योंकि हमने वही एलिमेंट लिया ही,
बाकी इसमें कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा रखा ही नहीं। दूसरी बात, क्या सभी की यूनिक इमेज है? बिल्कुल सभी की यूनिक इमेज है। इसका मतलब कि दिस रिलेशन इज ऑल्सो अ फंक्शन। रीजन क्या होगा? बिल्कुल ही आंसर लिखेंगे, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव यूनिक इमेज। सेम टू सेम ये लिखना होगा। डोमेन और रेंज हम बाद में निकाल लेते हैं। तो ये मैंने रिलेशन रीजन लिख दिया कि दिस रिलेशन इज ऑल्सो अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव यूनिक इमेज। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा? डोमेन इक्वल टू हो जाएगा, यही एलिमेंट्स हो जाएंगे डोमेन के, कर्ली ब्रैकेट में 2 4 6 8 10 12 और 14। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 दैट्स करेक्ट। यहाँ कर्ली ब्रैकेट होगा। नाउ रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जो इमेजेस हैं, सेट ऑफ इमेजेस क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये इसका रेंज हो गया, डोमेन और रेंज, और इसका ही आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1 3 1 5 और 2 5। ये एक रिलेशन है, लेकिन चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं। आइए एरो डायग्राम देखते हैं। हमारे पास 2 सेट है। फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं 1 1 2 1 1 2 टाइम्स है, लेकिन एक ही बार लिखा जाएगा, दैट इज 1 और 2। और दूसरे सेट में हमारे हैं 3 5 5 मीन्स 3 और 5 हैं। ठीक है, अब हमको देखना है कि 1 का कनेक्शन किसके साथ है? 1 का कनेक्शन 3 के साथ है। और देखना है 1 का कनेक्शन किसके साथ है? 1 का कनेक्शन 5 के साथ है। अब आगे देखने से पहले यहीं थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। क्या 1 की यूनिक इमेज है? नो। 1 की 2 इमेज है, एक 3 है और एक 5 है। तो क्या यह फंक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्क्वालीफाई कर रहा है फंक्शन की डेफिनेशन को कि यहाँ पर इमेज क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। लेकिन इमेज कितनी हो रही है? 2 हो रही है। अब आगे भी देख लेते हैं। 2 का कनेक्शन किसके साथ है? 5 के साथ। ये तो ठीक है, 2 की एक इमेज है, दैट इज 5। लेकिन यहाँ पर 1 की 2 इमेज आ गई है, 3 और 5। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स ये एक फंक्शन नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है? बिकॉज 1 एलिमेंट that is 1 have 2 images, कौन कौन से? 3 and 5। ठीक, तो अगर चूंकि एक एलिमेंट ऐसा है 1 जिसकी 2 इमेजेस हैं, कौन कौन? 3 और 5। मतलब इसने यूनिकनेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। यहाँ लिख दिया कि ये फंक्शन नहीं है, और फंक्शन ही है तो डोमेन और रेंज भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि फंक्शन होने पर डोमेन और रेंज निकालना होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।